हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आप अपने परमात्मा से मांगोगे ना, वो सारी ही चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने वाली है। क्यों होने वाली है, चेक इन कर लेते हैं हम टैरो से सारी एनर्जीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू पितरों, थैंक यू पूर्वज, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, पर ब्रह्म तत्व का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत 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 दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे माता पिता को प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, मेरे गुरुओं का धन्यवाद, आपके गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड के अनंत दिव्य उच्च कोटि के गुरुओं का धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, देखिए सबसे पहले ये एनर्जी निकल करके आ गई है कि कोई आपको पैसे से बांधना चाहता था, पैसे की पावर दिखा के या पैसों को लेकर के आपको मैनिपुलेट, डोमिनेट करने की कोशिश हो रही थी। आपको आपके मन पर कोई बोझ डालने की कोशिश कर रहा था, है ना। और ये चीज़ें पैसे की पावर में ही हो रही थी कि हमारे पास तो पैसा है और ये इंसान तो क्या ही कर लेगा। तो कोई पैसे की पावर से आपके साथ खेल रहा था, एनर्जीज मैनिपुलेशन हो रही थी। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की। तो अब जो है आप उस बोझ से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं या अपने मन में कोई इस तरह का विचार आप कर रहे हैं कि भैया मुझे तो सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, नहीं तो मेरी चीज़ें वर्स्ट हो जाएंगी। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही हैं। सो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है डिवाइन का आपको कि यस, आप जो भी करेंगे आपको उसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट्स एंड बिग सक्सेस दिखाई देगी। ये यहाँ पर कान्हा जी राधे कृष्ण कह रहे हैं कि आप जिस समय में जो भी मांगोगे अपने परमात्मा से, वो डेफिनेटली आपकी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि इस समय में आपकी एनर्जीज मुझे बैलेंस दिख रही हैं। काफ़ी बैलेंस्ड हो चुके हैं आप, आपका मन स्थिर है और एक स्थिर मन ही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि जो स्थिर मन होता है वो किसी के पीछे नहीं भागता, वो स्थिर हो जाता है। और जो चीज़ स्थिर होती है उसी की तरफ लोग और चीज़ें, सिचुएशंस अट्रैक्ट होती हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है। देखिए, पेज माने छोटा, कोई छोटी, कोई इमेच्योर एनर्जीज हल्ला बोल कर सकती हैं। आपके जीवन में एक डेथ साइकिल आया है, आपके जीवन में आपने कार्मिक साइकिल का एंड किया है। टावर भी है देखिए बॉटम में। आपके जीवन में आपने अपने कार्मिक चीज़ों को हील कर लिया है और आपके जीवन में जो आपका कार्मिक साइकिल था, कर्मों का लेन देन था, कर्म फलों का लेन देन था, वो चक्र आपका कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, वो चीज़ें आपने ख़त्म कर ली हैं, यानी बैलेंस हो गई हैं अब आपकी चीज़ें। एनर्जी मुझे बैलेंस में दिख रही है, जिसकी वजह से अब आप जो है एक सेकंड फेज़ की तरफ अपने जीवन में बढ़ रहे हैं। डेथ का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपके जीवन में कार्मिक साइकिल का अंत हो करके चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी और उस नए सिरे में आप जो भी डिवाइन से मैनिफेस्टेशन करोगे वो डेफिनेटली आपकी पूरी होंगी। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि आपने इस मन की स्थिरता के लिए बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट फेस करे हैं। जब मन स्थिर नहीं होता, मन में चंचलता होती है, तो आपके जीवन में बेइंतहा टावर मूवमेंट्स आते हैं, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, झूठे आरोप, छल कपट, अपयश। क्यों? आपका मन स्थिर नहीं है। डिवाइन का ये प्लान होता है आपको, आपके मन को स्थिरता देने के लिए आपके जीवन में जो है
ऐसे 2 टके के घटिया किस्म के लोगों को फेंक दिया जाता है जो बहुत डेविलिश एनर्जीज़ के होते हैं, और वो डेविलिश एनर्जीज़ आपको जो है हील करने के लिए, आपको जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है। बेसिकली आपका फोकस्ड आपकी तरफ हो जाए, आप अपना ध्यान अपने खुद पर केंद्रित करो, और वो चीज़ें हो गई हैं। अब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप अपने आप को समझते हैं। अब पहले की तरह नहीं है, आपने लोगों को वैल्यू देना बंद कर दिया। अब आप अपने आप से बेनतहा प्रेम करते हैं और खुद की पावर को समझते हैं, और अपने आप को सबसे पहले आप जो है रखते हैं। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस चल रही थी। सो वो थर्ड पार्टी यहाँ पर देखते हैं क्या कोई एनर्जी आती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों की लाइफ में है तो वो जा सकती है, चांसेस है बहुत हद तक। और बाकी चेक करते हैं टैरो से भी और क्या एनर्जीज आएगी। क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो थर्ड पार्टी आपके जीवन से भाई जा रही है, निकल रही है, उसके रास्ते बन रहे हैं निकलने के। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, मैं आपको बता दूं, चीज़ें धीरे धीरे वर्क करती हैं। तो थर्ड पार्टी के रास्ते बन रहे हैं आपके जीवन से निकलने के, ठीक है। और आपके जीवन में 4 ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में डिवाइन कह रहे हैं कि आप जो मांगोगे आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इस समय अपना जो विचार है, आपका मन और मस्तिष्क है, उसको अलाइन रखें, और जो भी आप सोचेंगे, जो भी चीज़ें आप करेंगे, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, वो चीज़ें कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आएगी। तो अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को समझे, आप अपने विचारों को समझे, जो विचार आप मन में करेंगे वो ही आपके लिए फलीभूत हो जाएगा। इस समय में आप इतनी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। तो भगवान कह रहे हैं जो मांगोगे वही मिलेगा, तो सोच समझ कर मांगे। नहीं, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी। पेज ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी आई है। आपने अपने जीवन में जो उतार चढ़ावों को झेला है, अब वो सारी ही चीज़ें आपकी क्लोज कर दी गई हैं। पुराने चैप्टर्स आपके क्लोज कर दिए गए हैं। कुछ इमेच्योर लोगों ने पेज के नीचे, पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे पेज ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी आई है। कुछ इमेच्योर बिहेवियर के लोगों ने आपके जीवन में बेअंतहा लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, नेगेटिविटी, स्पेल कास्ट, काला जादू, ये सब चीज़ें करी हैं। आप पर ब्लैक मैजिक बहुत हुए हैं। वो सारी ही चीज़ें अब आप जो है हील कर गए हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तभी आपको परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने जो भी टास्क मेरे बच्चे तुम्हें दिए थे वो टास्क आपने कंप्लीट कर लिए हैं, एंड आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही है, ओके। डेविल का कार्ड आ गया। डेथ के नीचे डेविल का कार्ड है। देखिए, आपके ऊपर बहुत तगड़ा स्पेल था, आपके ऊपर बहुत भारी तंत्र क्रिया की गई थी, जिसकी वजह से आपको ये लगता होगा आपके साथ बहुत टाइम पहले ये चीज़ें होती होंगी। पास्ट की एनर्जीज आ गई है। आप एकदम से उठे, अपने आप आपको मन बेचैन, घबराहट, बेचैनी हो, या आप चीखे मार मार के ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए। क्यों होता था ऐसा आपके साथ? आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए गए थे। आपके कपड़े फटते होंगे, आपके कपड़ों में खुद से छेद हो जाते होंगे, आपके कपड़े चोरी होते होंगे, आपके बाल चोरी होते होंगे। उनके ऊपर करी गई थी काली क्रियाएं, मारण क्रियाएं, तंत्र प्रयोग आपके ऊपर किए गए थे। बट वो सारी ही चीज़ें बैकफायर हो गई हैं, क्योंकि आपकी भक्ति में ही शक्ति है। आपने अपनी भक्ति से अपने परमात्मा को जीत लिया है। ये एनर्जीज मुझे आ रही हैं। तभी परमात्मा आपके जीवन में अब एक न्यू चैप्टर ओपन कर रहे हैं, जिसमें भरी होंगी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सकारात्मक सोच और खुशियाँ, ओके। टावर का कार्ड आ गया है। 8 ऑफ पेंडिकल्स, सॉरी, टावर के नीचे है 8 ऑफ पेंडिकल्स। जितनी भी मेहनत करी है आपको परमात्मा उसका रिवॉर्ड देंगे। जो भी आपने मेहनत करी है अपने काम काज को लेकर, हो सकता है इन स्पेल्स के जरिए, इन नेगेटिविटी के जरिए, आप जितनी मेहनत करते हैं आपके मन में ये रहता होगा मैं मेहनत तो इतनी करता हूँ बट उतना ज़्यादा मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो अब आप देखेंगे आपने इन स्पेल्स का असर अपने ऊपर अब होना बंद। ऐसा नहीं है ये स्पेल आपको डिस्बैलेंस नहीं करती, पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप पर अटैक करती थी। अब इनका असर क्या होता है आप पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे फुल मून और न्यू मून जाते हैं तो आपने देखा होगा, अमावस्या पर अपने आप को नोटिस कीजिएगा। अमावस्या तिथि पर आपकी एनर्जी स्लो डाउन हो जाती है, आपको बहुत लेजीनेस, कुछ थकावट फील होती है, आपका मन करता है मैं काम वाम ना करूं, बस इतना ही असर आता है आपके ऊपर स्पेल का। और नेक्स्ट डे
क्योंकि उस समय जब आप पर जो है स्पेल का असर होता है, उस समय में आप जो है अपने मन में अपने परमात्मा के नाम को चैंट कर रहे होते हैं, अपने ईश्वर को आप हर क्षण याद करते हैं, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग हो जाती है और आप जो है आगे बढ़ने लगते हैं। आप जो है चीज़ें आपके फेवर में आने लगती हैं और अगले दिन आप फिर से पॉजिटिव पावरफुल एनर्जीज़ में भर कर के खड़े हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें देख कर के परमात्मा अब आपको कह रहे हैं, आपको जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चीज़ें आप मांगोगे मेरे बच्चे आपको वो दी जाएंगी। ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा एक इनविजिबल क्राउन वेयर करने वाले हैं। आपकी परमात्मा यहाँ पे ताजपोशी करेंगे, आपके सर पर एक इनविजिबल क्राउन पहनाएंगे। लोग आपका रुतबा, आपका मान, आपका सम्मान, जिन्होंने लोगों ने झूठे आरोप लगाकर आपका मान सम्मान खोया था एक छल के द्वारा, एक कपट के द्वारा, वो सारी ही चीज़ें पब्लिकली लोगों के सामने आ जाएंगी, समाज के सामने। अब आप जग जाहिर हो जाओगे कि आप कौन हैं, आप क्या थे। फूल की एनर्जी आ गई है और कोई फीमेल एनर्जी अपने आप को बहुत शातिर समझती थी, उसको ईश्वर उसके कर्मों की सजा देंगे। वो इंसान, वो जो भी एनर्जी है वो फूल बन गई, वो गधी बन गई। उस गधी को परमात्मा उस पर उसके मुंह को काला करके उस पर चप्पल जूतों की माला पहना के उसका झलूस निकालेंगे। अब समाज में अपने कर्मों के द्वारा वो अपना झलूस निकलवाएगी। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे किसी फीमेल की आ रही है। ठीक है, ओके। किसी ने उस पर वो कुछ भी नहीं, वो अपने ही कर्मों से मारी गई है। जो फीमेल एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ वो अपने कर्मों से मारी गई है। किसी ने उसके साथ बुरा नहीं किया, उसने लोगों के साथ छल किया है, कपट किया है। जहाँ पर भी जाती है एक नेगेटिव माहौल, एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है और उसी के गंदे कर्म अब उस पर बैकफायर हो रहे हैं। उसकी ज़िंदगी अब झंड होने वाली है, उसकी ज़िंदगी अब हेल होने वाली है। अपने ही कर्मों से मारी गई। अपने आप को बहुत शातिर लोमड़ी समझती थी, बट यस, लोमड़ी ही थी और लोमड़ी ही रह गई। अब वो लोमड़ी से उल्टा गधी बन गई है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है, ओके। ये देखिए बॉटम में सन आ गया है। आपको सन की तरह परमात्मा शाइन कराएंगे, आप सूर्य की तरह चमकोगे, आपका दिव्य तेज होगा, परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और ये चीज़ें, सूर्य जब आपके बर्थ चार्ट में एक्टिव होते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विशेज़ बहुत जल्दी जल्दी पूरी होती हैं। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन, अपनी विशेज़ को अच्छा सोचे, अच्छा बोले अपने बारे में, जितना ज़्यादा हो सके परमात्मा का नाम ले, कोई दिव्य ग्रंथ अपने जीवन में उसको पढ़े। चाहे आप 4 लाइन दिन में पढ़ें, उन 4 लाइनों को अपने मन मस्तिष्क में उतार लें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सामने गुणगान कर ले हैं, मैं तो गीता पाठ करता हूँ, मैं तो गीता जी पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत भक्त हूँ भगवान का। ऐसे अपने बारे में कभी बखान ना करें। जो लोग अपनी भक्ति का बखान करते हैं, परमात्मा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। जो भगवान की भक्ति छिपकर करता है, भोलेपन से करता है, सीधा भोला भाला होके करता है, दिखावा पसंद नहीं करता, ऐसे लोग परमात्मा के अनंत प्रिय बच्चे होते हैं और भगवान उनको भर भर के देते हैं, भर भर के। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे ओशो से भी लूँगी। आखिर क्यों परमात्मा इतने आपसे खुश हैं कि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको वो सब कुछ देने पर आ गए हैं। आपके अंदर एक अवेयरनेस आ गई है। ये अवेयरनेस आपके अंदर आनी ज़रूरी थी और इसी अवेयरनेस के चलते अब ईश्वर आपसे प्रसन्न है। आपकी बहुत हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर अब पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं कि आप जो भी चीज़ सोचते हैं वो खुद ब खुद आपके जीवन में आ जाती है। किसी भी तरीके से परमात्मा उन चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित कर देते हैं, क्योंकि आपके जीवन में आ गई है टोटलिटी। ठीक है जी। बात करूं मैं तो जो बुद्ध है, गणपति बप्पा मोरया की आप पर अटूट कृपा है। गणपति बप्पा मोरया ने आपको बहुत बुद्धि दी है भाई। आपकी बुद्धि के सामने अच्छे अच्छे धुरंधर घुटने टेक दे, इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के आप पर्सन हैं। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग आ गई है आप में, तभी आप जो मांगोगे वो मिलेगा, ये कह रहे हैं कान्हा जी। कंडीशनिंग आपकी कुछ लोग करना चाहते थे, बट आपने अपनी पावर को पहचान लिया है कि मैं शेर का बच्चा हूँ, मैं शेर नहीं हूँ, मैं शेर हूँ, मुझे भेड़ बनाने की कोशिश मत करना। और आपने अपनी असली पावर लोगों को दिखा दी है। नहीं दिखाई है तो अपनी पावर बिना बोले दिखा दे। आई होप आप समझ रहे हैं, समझदार होंगे, आध्यात्मिक हैं तो
बिना बोले अपनी पावर का एहसास करा दे लोगों को, बिना बोले, बिना लड़े। लड़ते और बेवकूफ़ हैं, गधे घोड़े हैं, आप लॉयन हैं। आपका जो परमात्मा पर ये ट्रस्ट था ना, इस ट्रस्ट के लिए ईश्वर ने आपकी बेइंतहा जो है एग्ज़ाम्स लिए हैं, आपकी परीक्षाएं ली हैं, आप उन सभी परीक्षाओं को पार कर चुके हैं, सफल उसमें हो चुके हैं। तभी आपके ईश्वर आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। और आपके अच्छे पुण्य कर्म जो हैं उनको फ्लोरिंग की एनर्जी परमात्मा आपके पवित्र कर्मों को जैसे सींच रहे हैं और उनका फल आपको दे रहे हैं। आपकी इंटीग्रेशन की एनर्जीज़ हैं। शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है आपकी, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है आपकी। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है आप। एक नया ब्रेक थ्रू अब आपके जीवन में आने वाला है, ठीक है। तो अब जो भी चाहोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। अपनी विशेष को पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, बनाए रखें। परमात्मा का नाम ध्यान लो, परमात्मा का नाम चैंट करो। कोई दिव्य ग्रंथ, कोई दिव्य पुस्तक अपने जीवन में उतारो और उसको डेली पढ़ो। एक पेज पढ़ो, अपने जीवन में उसको उतारो। बहुत ज़्यादा हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आपको अपने जीवन में दिखाई देंगे, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। और जिन लोगों ने आपको ये उतारा था वो सिज़िफोर्निया की एनर्जीज़ में चले जाएंगे। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई की एनर्जीज़ में कुछ नेगेटिव लोग फंसने वाले हैं, जिन्होंने आपके लिए षड्यंत्र रचाए थे। अब वो खुद उस षड्यंत्र में फंसने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि उनका चंद्रमा ख़राब हो रहा है। जब इंसान का चंद्रमा ख़राब होता है तो वो ऐसा फील करता है यहाँ कुआं वहाँ खाई, कहाँ जाऊँ, ठीक है। ऐसी सिज़िफोर्निया की सिचुएशन में आ गए हैं। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में नेम फेम कमाना, नेम करेक्शन कराना और कामयाब होना, तो नेम करेक्शन ज़रूर कराऊँ। आपकी चीज़ें आपके पास ऐसे ऐसे चल कर आएंगी खुद से, ठीक है। मैंने खुद अपने जीवन में चीज़ें अनुभव करी हैं और मैंने जब से अपना नेम करेक्शन कराए हैं उस टाइम ऑफ पीरियड को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। और 2.5 साल से मेरे जीवन में बहुत हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस मैं महसूस कर रही हूँ। जीवन में नेम फेम सक्सेस की तरफ बढ़ रही हूँ। आप भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने जीवन में अपनी नेम करेक्शन कराओ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अपनी कराएं, अपने बच्चों की कराएं, अपनी हस्बैंड वाइफ माता पिता अपने पेरेंट्स की करा सकते हैं, बच्चों की करा सकते हैं, सॉरी। तो जिसकी भी आप कराओगे उसको आप परमात्मा का दिव्य उपहार दे दोगे, ठीक है जी। नेम करेक्शन पे ऑफ़र चल रहा है। 2 लोगों की नेम करेक्शन कराते हैं तो एक की हम फ्री करोगे। अगर आपका मानव जीवन है तो इसको सार्थक बनाएं। नेम करेक्शन से आपके जो 9 के 9 प्लैनेट्स हैं आप अपने फेवर में उनको काम करने के लिए लगा लेते हैं। और जब 9 प्लैनेट्स आपके फेवर में काम करने लग जाएं तो फिर बताएं क्या ही आपके पास चीज़ों की, किसी चीज़ की कमी होगी, कुछ भी नहीं ना। तो ज़रूर कराएं नेम करेक्शन, आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।